भगवान शिव की भक्ति में डूबा दौसा आज पूरी तरह शिवमय नजर आ रहा है। पंच महादेव की नगरी के सभी शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। देवगिरी पर्वत स्थित प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज से सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। हालांकि सावन के पहले सोमवार का 3 अगस्त को पड़ेगा, लेकिन आज जब सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है तो जलाभिषेक के लिए, दुग्धाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भारी कतार शिवालयों में नजर आ रही है। श्रद्धालुओं ने 365 सीढ़ियां चढ़कर बाबा नीलकंठ के दरबार में पहुंचकर जलाभिषेक किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया। आज से श्रावण मास का महीना स्टार्ट हुआ है और ये दौसा की देवनगरी पे विराजमान बाबा नीलकंठ है। वैसे तो यहाँ 12 महीने ही पब्लिक खूब आती जाती रहती है, लेकिन श्रावण का बाबा का विशेष महत्व है। तो श्रावण में बाबा की अपार भीड़ आती है, जिससे प्रशासन को भी भीड़ को सही करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जैसे ही श्रावण महीने का पहला दिन आज स्टार्ट हुआ, जैसे ही आज नीलकंठ महादेव के आप देखो चारों तरफ भक्तों का लबालब भरा हुआ है मंदिर, और चारों तरफ से आसपास से गांवों से, चारों तरफ से शहर से लोग आ रहे हैं। और आप देखो यहाँ पर भगवान शिव की श्रद्धा कितनी चरम पर है, और आज यहाँ पैर रखने की जगह नहीं। अब ये आज से सावन माह का महीना चालू हो गया है, 28 अगस्त तक चलेगा। अब इसमें आप देखो रोज दिनों दिन भीड़ बढ़ती रहेगी। हमारे दौसा की देवनगरी के अंदर बाबा नीलकंठ का श्रावण मास का महीना स्टार्ट हुआ है। हमारे दौसा के अंदर नीलकंठ बाबा का बहुत बड़ा स्थान है, तो यहाँ हजारों लाखों की पब्लिक में लोग यहाँ आते हैं। हर सोमवार यहाँ अच्छा मेला लगता है और गैदरिंग आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छी गैदरिंग है। सावन का पहला दिन है और पहले दिन दौसा के शिवालयों में देखने को मिलेगा। तस्वीरें देखिए, दौसा के महादेव का मंदिर है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। ये मंदिर के बाहर का हिस्सा है, मंदिर जो अंदर है वो पूरी तरह श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। आप तस्वीरें देखिए, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि बाबा नीलकंठ महादेव मंदिर दौसा के देवगिरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है और लगातार ये श्रद्धालुओं का आना जारी रहता है। तस्वीरें देखिए, ये तरह की तस्वीरें हैं। लगातार यहाँ पर 4 बजे से इस तरह के दृश्य यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और पूरे महीने मंदिर पर इसी तरह के श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। और यहाँ की बात करें तो पूरे देखिए, मंदिर के अंदर का हिस्सा हो या बाहर का हिस्सा हो, हर जगह बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं और देवगिरी पर्वत पर चढ़कर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यानी सुबह करीब 4 बजे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। 4 बजे से लगातार इसी तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। मंदिर का गर्भगृह हो, मंदिर का बाहरी हिस्सा हो या फिर मंदिर के दोनों तरफ हो, चारों तरफ श्रद्धालु मौजूद है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे पूरे महीने इसी तरह श्रद्धालु मौजूद रहेंगे और सोमवार के दिन तो यहाँ पर भारी भीड़ यानी लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ने की उम्मीद रहती है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। सीरियल चलते हैं और पंच महादेव की ये नगरी। आशीष, आज सावन की शुरुआत हो रही है, किस तरह का भक्ति का माहौल जरा बताइए। आशीष, आपको आवाज मिल रही है? नीलकंठ ये मंदिर, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वहीं पर है हमारे संवाददाता। और ये तस्वीरें वहां पर देखिए किस तरीके से सुबह सुबह सावन की जब शुरुआत हुई तो श्रद्धालु भगवान के दर पर पहुंचे, भोले के दर पर पहुंचे और आरती करते हुए मनोकामना मांगी। तो पंच महादेव की नगरी दौसा में शिवालय गुलजार हैं। देवनगरी पर्वत स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में
किस तरीके से श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है, आस्था का सैलाब आप देख पा रहे हैं। 365 सीढ़ियां हैं यहाँ पर और इन सीढ़ियों को चढ़कर भक्त मंदिर पहुंचते हैं। रुद्राभिषेक किया जा रहा है, जल चढ़ाया जा रहा है। आज से पावन सावन की शुरुआत हो रही है और पहले दिन अपने अपने परिवार के साथ श्रद्धालु सुबह सुबह मंदिर पहुंचे और माथा टेका। तो आप सभी को पता है कि दौसा को वैसे तो देवनगरी के नाम से जाना जाता है और क्योंकि यहाँ पर पंच महादेव हैं इसीलिए इसको देवनगरी के नाम से जाना जाता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो फेमस प्रसिद्ध मंदिर है वो नीलकंठ महादेव मंदिर है और इस मंदिर की स्थापना आपको बताएं कि कुश के वंशों के द्वारा 9वीं शताब्दी में की गई थी। और यह मंदिर एक पहाड़ी ऊंचाई पर बना हुआ है क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है। 365 क्योंकि पहाड़ी पर ऊंचाइयों पर बना हुआ 365 इसकी सीढ़ियां हैं, इसीलिए आज आप देखिए कि मान्यता यहाँ पर है कि आने वाले भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए दूर दराज से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर पंच महादेव हैं, उनमें से एक नीलकंठ महादेव मंदिर है और इस मंदिर की स्थापना जैसा हमने आपको बताया कि कुश के वंशों के द्वारा 9वीं शताब्दी में की गई थी। और इसीलिए आप देखिए कि इस मंदिर की इतनी महत्वता है। आज जब सावन का पावन महीना शुरू हुआ है तो इस मंदिर में श्रद्धालुओं ने ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। और अब सावन की बात होती है, भगवान शिव की बात होती है। रवि, बनारस का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। महीना आज से शुरू हो चुका है, सावन का पहला दिन है। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या वहां पर हलचल और श्रद्धालुओं की भीड़ किस तरह से देखी जा रही है? देखिए, काशी और शिव दोनों का अटूट नाता है और काशी में शिव के लिए जो सावन का जो माह होता है वो बाकायदे महा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और आप इसी से समझ लीजिए कि पूरे सावन भर काशी का जो कोना कोना है वो शिवमय होता है और हर महादेव के जयकारे से पूरी काशी गूंजती रहती है। सावन का पहला दिन है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लंबा क्रम आपको श्रद्धालुओं का नजर आ रहा होगा, युवा से लेकर के तमाम हर वर्ग के जो हर उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हर हर महादेव के जयकारे के साथ लंबी लाइन है लेकिन किसी भी प्रकार की थकावट नहीं है और लगातार दर्शन करते जा रहे हैं। पहले दिन मंगला आरती के बाद, ब्रह्म मुहूर्त के बाद यहाँ दर्शन करने के जो क्रम जारी है वो लगातार चलती जा रही है। अंदर मंदिर की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई है, जिगजैग व्यवस्था की गई है ताकि जो लाइन का जो क्रम है वो ज्यादा लंबा ना हो और लगातार लाइन का क्रम जारी रहे और दर्शन लोग करते रहे। 6 गेट इस बार बनाए गए हैं, 6 गेट से श्रद्धालुओं का एंट्री होगा और बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो लगातार दर्शन का क्रम जारी है और शिव की नगरी में शिव की पूजन के लिए हर कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और पूरे 1 माह की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरा काशी जो है वो केसरिया रंग में रंगा हुआ जाएगा। कुछ श्रद्धालु हैं हमारे साथ, कहाँ से आ रहे हैं? हम पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। क्या आस्था लिए हुए हैं मन में? बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बाबा बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। क्या आस्था लेकर के दर्शन? बम बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बाबा एक सहारा है। मेरा भी वही। तो देखिए, तमाम उम्र के लोग हैं और यहाँ बाबा ही एक सहारा है, इनके अलावा कोई नहीं है। और इसी आस्था के साथ दर्शन जो श्रद्धालु हैं वो करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, जरा ये भी बता दीजिए रवि। जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा की अगर बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरफ पुलिसकर्मी खड़े हैं जो हर गेट पर तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं को ससम्मान दर्शन करवाया जा रहा है और उसके साथ ही विश्वनाथ मंदिर के बाहर कमांडो की तैनाती की गई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं और इसके साथ ही विश्वनाथ मंदिर के अंदर एक बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया। उस कंट्रोल रूम में शिफ्ट वाइज ड्यूटी करके मॉनिटर पर नजर रखी जा रही है, कोने कोने पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की जो घटना है उस पर नजर रखी जा सके और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बना रहे। श्रद्धालुओं की व्यवस्था का विशेष
इंतजाम भी किया गया है। अंदर जर्मन हैंगर लगाया गया है, जिगजैग लाइन है और साथ ही जो पेयजल की व्यवस्था है वो भी की गई है। और अंदर गर्भगृह के पास लगातार सुरक्षा कर्मियों का शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाया गया है ताकि वो दर्शन करें और दर्शन करने का क्रम लगातार जारी रखे। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे 1 माह तक जो वीवीआईपी दर्शन है उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। शुक्रिया। ठीक है रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दौसा से हमारे संवाददाता आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, नीलकंठ मंदिर में हैं आप बताइए, पहाड़ी पर ये स्थित है, 365 सीढ़ियां, लेकिन आपके पीछे श्रद्धालुओं की उतनी ही भीड़ लगी हुई है, उतना ही तांता लगा हुआ है। सावन का पहला दिन है। आशीष, क्या है वहां पर श्रद्धालुओं का के लिए इंतजाम? बिल्कुल 3 बजे से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। 3 बजे से लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ आना जारी है। अब वर्तमान में करीब 7:30 बजने वाले हैं। लगातार श्रद्धालुओं की आप तस्वीरें देख सकते हो कि जो पूरा रैंप है, श्रद्धालु यहाँ पर आने जाने का जो क्रम है वो सुबह से ही जारी है। पहले सोमवार से ही जो श्रद्धालु है उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर देख सकते हो, दौसा शहर है और यहाँ पर इसको पहाड़ पर चढ़कर बाबा नीलकंठ के यहाँ आना होता है श्रद्धालुओं को। ऐसे में हमारे साथ श्रद्धालु मौजूद है, हम बात करते हैं कि आज पहला दिन है, किस प्रकार का उत्साह है, पूरे महीने किस प्रकार का रूटीन रहने वाला? देखो, बहुत जबरदस्त उत्साह है। दौसा की देवनगरी पे विराजमान बाबा नीलकंठ का एक अलग ही महत्व है। वैसे तो यहाँ 12 महीने सारे श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सावन मास का एक विशेष महत्व है और जिसमें अपार भीड़ आती है और उसको संभालने के लिए प्रशासन को बड़ी चुनौती करनी पड़ती है। और ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में जो श्रद्धालु बाबा के आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप बताओ, आप भी पसीनों में बिल्कुल ऊपर चढ़ गए, कितना मेहनत होती है, कितनी लंबी चढ़ाई है? मेहनत होती है, लेकिन नीलकंठ बाबा के जो एक बार जो भक्तजन आ गया तो दोबारा बिल्कुल अनवरत आता रहता है, सारी साल आता है। और श्रावण के महीने में तो विशेषकर भीड़ होती है नीलकंठ बाबा के सिंह के पास। जो भी सच्चे मन से आता है उसकी बाबा मुराद पूरी करता है। नीलकंठ बाबा सबकी सुनता है। दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और सोमवार को अपार भीड़ होती है, मतलब व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है। नीलकंठ धर्म सेवा समिति के अध्यक्ष रोशन जोशी हमारे साथ हैं। क्या पूरी व्यवस्था की गई? आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, सोमवार भी आएंगे, पूरा क्या प्लानिंग है और कैसा माहौल है श्रद्धालु? ये प्रशासन के माननीय जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, तमाम पूरे प्रशासन ने यहाँ का जो है दौरा किया है। व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने का पूरा काम प्रशासन और नीलकंठ धर्म सेवा समिति के द्वारा यहाँ पे जो है अनुभव किया जा रहा है। कल गुरु पूर्णिमा से ही श्रद्धालुओं का जो है वो यहाँ पे तांता लगा हुआ है। देर रात तक भी यहाँ पर जो है श्रद्धालु जो है बाबा नीलकंठ के ढोक लगाने के लिए पधारे थे। आज सुबह 3 बजे से ही जो है श्रावण मास का जो पहला दिन है आज, तो बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए जो है श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जो देर रात तक रहेगा और ऐसा माहौल पूरे महीने रहेगा। और विशेषतः जो श्रावण मास के जो सोमवार हैं उन सोमवारों को रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर और भी श्रद्धालुओं से बात कर लेते हैं, किस प्रकार का अब पूरे महीने रूटीन रहने वाला है, कैसा माहौल रहता है दौसा में सावन? दौसा नीलकंठ महाराज के पूरे महीने में बहुत तगड़ी भीड़ रहेगी, जिसमें सोमवार को तो इतनी भीड़ हो जाती है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आखिर जाहिर तौर पर भीड़ का तांता तो यहाँ पर सुबह 3 बजे से लगा हुआ है। द्वार खुले हुए हैं नीलकंठ बाबा के। प्रसादी में आज क्या वितरित किया जा रहा है, क्या खास है आज? बिल्कुल नीलकंठ महादेव मंदिर के और भी श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं कि क्या पूरा लोगों में कितना उत्साह देखने को मिलता है, क्या पूरे भीड़ बहुत उत्साह रहता है लोगों में। इसके साथ में लोग पूरा रूटीन लगोगे। ठीक है, चलिए आशीष और रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि सावन का आज पहला महीना और इस बार सावन में खास ये है कि हर बार की तरह इस बार 5 सोमवार नहीं है, 4 ही सोमवार है और पहला सोमवार सावन का 3 अगस्त को पड़ रहा है। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।